दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पागल और दिमाग से पैदल राजा की है जो अपनी बेवकूफ़ हरकतों के लिए मशहूर है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है कनाडिया नाम के देश में, जहां एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम अलाउद्दीन रखा जाता है और उसके जन्म के तुरंत बाद उसकी मां की हत्या कर दी जाती है। वो अपनी मां को देख भी नहीं पाता। कुछ साल बाद जब अलाउद्दीन थोड़ा बड़ा होता है तो उसके पिता को भी मार दिया जाता है। इसीलिए छोटी सी उम्र में अलाउद्दीन कनाडिया का राजा बन जाता है। समय निकलता है और कुछ साल बाद अलाउद्दीन बड़ा हो चुका होता है, लेकिन दिमाग से ये राजा अभी भी पागल ही रहता है। उसने अपनी सेफ्टी के लिए 25 फीमेल गार्ड रखी होती है, जो उसकी सुरक्षा के साथ हर रात उसकी प्यास बुझाने के लिए भी तैनात थी। अलाउद्दीन का दिमाग इतना खराब था कि वो अपनी मर्जी का मालिक था। एक दिन अलाउद्दीन खुद का ओलंपिक गेम रखाता है, फिर वो खुद उसमें हिस्सा लेता है और जो कोई भी उससे आगे निकलने की कोशिश करता तो उसे मार देता है। और इस तरह उसने सारे गेम्स में 16 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अलाउद्दीन का आलीशान महल दिखाया जाता है, जहां वो अपने देश के लोगों के सामने भाषण देते हुए कहता है कि जल्दी ही उनकी ताकत के आगे पूरी दुनिया घुटने टेक देगी, क्योंकि उनका न्यूक्लियर बम तैयार होने वाला है। लेकिन वो यह भी कहता है कि यह हथियार सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए है। यह कहकर वह खुद ही अपनी बात पर हंसने लगता है, क्योंकि असल में वो सबको पागल बना रहा था। इसके बाद अलाउद्दीन अपने सीक्रेट न्यूक्लियर बम रिसर्च सेंटर पर जाता है, जहां वो अपने मामा शाहजहां से मिलता है। शाहजहां अलाउद्दीन का स्वागत अजीब तरीके से करके उसे मिसाइल दिखाता है, लेकिन जब अलाउद्दीन मिसाइल को देखता है तो उसका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि मिसाइल छोटी और बेकार लग रही थी। उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि जिसने इसे बनाया है उसे बुलाओ। पर तभी एक साइंटिस्ट उसे याद दिलाता है कि पिछली बार जब अलाउद्दीन यहां आया था तो उसने मिडल नाम के एक साइंटिस्ट को मरवा दिया था। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिडल ने भी एक छोटी और अजीब सी मिसाइल बनाई थी। अलाउद्दीन ने उसकी मिसाइल को देखकर कहा था कि अगर यह टकराकर वापस हमारे ही देश पर आ गिरी तो पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। इस बात से गुस्से में आकर अलाउद्दीन ने मिडल को मरवा दिया था। फिर हम वापस वर्तमान में देखते हैं कि अलाउद्दीन एक और साइंटिस्ट को मारने का आदेश देता है। इसके बाद अलाउद्दीन अपने राजमहल लौट आता है। महल में आते ही उस पर हमला होता है, लेकिन महाराज जाने वाला असल में उसका हमशक्ल होता है। असली अलाउद्दीन हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए एक हमशक्ल रखता था, लेकिन अलाउद्दीन इतना बेवकूफ था कि वो अपने मामा से कहता है कि इस मरे हुए हमशक्ल को भी मार डालो। इसके बाद शाहजहां किसी को फोन करके बताता है कि अलाउद्दीन अभी भी जिंदा है और उन्हें ऐसा कोई चाहिए जो अलाउद्दीन जैसा दिखता हो। यहां हमें पता चलता है शाहजहां अलाउद्दीन को मरवाना चाहता है ताकि कनाडिया की सत्ता उसके हाथ में आ सके। फिर शाहजहां अलाउद्दीन जैसा दिखने वाला एक आदमी ढूंढता है और उन्हें एक भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स मिलता है। वो भी अलाउद्दीन की तरह पागल दिखता था। उसकी हरकतें देखकर अलाउद्दीन पहले उसे रखने से मना कर देता है, लेकिन शाहजहां उसे समझाता है कि उसका काम सिर्फ गोली खाना है। फिर अलाउद्दीन मान जाता है और उसे अपने जैसा तैयार करने का आदेश देता है। फिर रात को अलाउद्दीन एक सुंदर और पतली लड़की के साथ टपाटप करता है, जिसके बाद वो लड़की के साथ फोटो खिंचवा कर अपने कमरे की दीवार पर लगा देता है। अलाउद्दीन पागल के साथ ठरकी भी बहुत था। आप देख ही सकते हो कि इसने कितनी लड़कियों के साथ रातें रंगीन की है। फिर अगले दिन अलाउद्दीन बच्चों की तरह वीडियो गेम खेल रहा होता है, पर तभी शाहजहां उसे बताता है कि उसे ऑस्ट्रेलिया जाना होगा और न्यूक्लियर बम प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी होगी। अगर वह नहीं गया तो ऑस्ट्रेलिया कनाडिया पर हमला कर देगा। यह सुनकर अलाउद्दीन ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार हो जाता है और पूरे स्टाइल में ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है, जहां लोग उसे इंग्लिश में गाली देकर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक आलीशान होटल में रुकता जहां सिक्योरिटी मैनेजर से अलाउद्दीन की बहस हो जाती है। लेकिन फिर रात में वो सिक्योरिटी मैनेजर उसे किडनैप कर लेता है और उसे टॉर्चर करने के लिए कई खतरनाक हथियार दिखाता है। लेकिन अलाउद्दीन डरने की बजाय उल्टा उन हथियारों का मजाक उड़ाता है। गुस्से में मैनेजर उसकी दाढ़ी काट कर जला देता है। आग की वजह से वो मैनेजर भी जल जाता है और अलाउद्दीन वहां से बच के भाग जाता है। भागते हुए वो उसी जगह पहुंचता है जहां उसे भाषण देना था, लेकिन उसकी अजीब दाढ़ी कटने की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता। गार्ड उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है। तभी अलाउद्दीन देखता है
कि शाहजहां उसके हमशक्ल को लेकर भाषण देने पहुंचा है। यह देखकर अलाउद्दीन समझ जाता है कि यह सारा खेल उसके मामा शाहजहां का है और अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है। फिर जब शाहजहां डुप्लीकेट अलाउद्दीन को भाषण देने के लिए भेजता है तो वहां यह सरफिरा सबके सामने ने उसका ही पेशाब पीने लगता है और फिर दूसरों पर फेंक देता है। फिर भाषण में वो कहता है कि 7 दिन बाद कनाडिया को वह स्वतंत्र कर देगा और डेमोक्रेसी को अपनाए। ये सब देखकर असली औलाद को बहुत गुस्सा आता है और वो सिक्योरिटी तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। इसी हलचल में मियां नाम की एक लड़की अलाउद्दीन को वहां से ले जाती है। रास्ते में मियां उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन अलाउद्दीन अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे झूठा नाम बताता है। मियां उसे अपनी दुकान पर ले जाकर कपड़े देती है और काम करने का ऑफर देती है। अलाउद्दीन यह कहकर मना कर देता है कि वह छोटे लोगों के साथ काम नहीं करता और वहां से चला जाता है। रात में सड़कों पर भटकते हुए अलाउद्दीन की नजर मिडल पर पड़ती है, जिसे वो पहले मरवा चुका था। अलाउद्दीन हैरान होकर उसका पीछा करता है। मिडल का पीछा करते हुए वो एक बार में पहुंचता है जहां उसे वो सारे लोग दिखते हैं जिन्हें उसने मरवा दिया था। दरअसल अलाउद्दीन जिनको मरवाता था वो सभी ऑस्ट्रेलिया भाग आते थे। बार में मिडल अलाउद्दीन को पहचान लेता है और सभी लोगों से उसे बचा लेता है। जब मिडल को अलाउद्दीन के हालात पता चले तो वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन अलाउद्दीन और मिडल होटल के बाहर जाते हैं जहां हमशक्ल अलाउद्दीन रहता है। वहां मियां को देखकर अलाउद्दीन छिपने की कोशिश करता है। ये देखकर मिडल पूछता है कि तुम क्यों छुप रहे हो। तब अलाउद्दीन बताता है कि उसे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर तभी मिडल उसे कहता है कि हम इस लड़की की मदद से आसानी से होटल में जा सकते हैं और इसके लिए अलाउद्दीन मियां की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। हालांकि शुरू में वो दुकान पर सब कुछ बिगाड़ देता है, लेकिन धीरे धीरे वो अच्छा काम करने लगता है। दूसरी तरफ मियां को भी अलाउद्दीन अच्छा लगने लगता है। इस बीच मामा शाहजहां असली अलाउद्दीन को खत्म करने के लिए बड़े संतरे वाली औरत को भेजते, लेकिन अलाउद्दीन किसी तरह उस बड़े संतरे वाली औरत को ही मार देता है। फिर मिडल और अलाउद्दीन नकली दाढ़ी के लिए एक चर्च में जाते हैं जहां एक मरे हुए आदमी की दाढ़ी चुराने की कोशिश में उसका सिर ले आते हैं। फिर एक दिन मियां की दुकान पर एक औरत को पेट में दर्द होता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अलाउद्दीन पहले तो अपना केला डालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर किसी तरह उसकी डिलीवरी करवाता है। इससे मियां और खुश होती है और रात में मियां अलाउद्दीन से आई लव यू कह देती है, लेकिन अलाउद्दीन उसे अपनी असली पहचान बता देता है। यह जानकर मियां गुस्सा होकर उसे दुकान से निकाल देती है। अलाउद्दीन परेशान होकर सड़क पर भटकता है और देखता है कि टीवी पर लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। वो उदास होकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन मिडल आकर उसे रोक लेता है। इसके बाद वो एक बिल्डिंग से रस्सी के सहारे होटल में घुसने का प्लान बनाते हैं। अलाउद्दीन किसी तरह हमशक्ल अलाउद्दीन को वहां से भगा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। अब मामा शाहजहां अलाउद्दीन को उस जगह ले जाता है जहां कनाडिया का नया संविधान पढ़ा जाना था। वहां पहुंचकर अलाउद्दीन संविधान के कागज फाड़ देता है और कहता है कि कनाडिया में सिर्फ तानाशाही चलेगी, लेकिन तभी मियां वहां आ जाती है। उसे देखकर अलाउद्दीन का दिल बदल जाता है और वो घोषणा करता है कि कनाडिया में डेमोक्रेसी होगी। यह सुनकर शाहजहां उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमशक्ल अलाउद्दीन बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है। आखिर में अलाउद्दीन मियां से शादी करता है और शादी के बाद मियां बताती है कि वह एक यहूदी है। यह सुनते ही अलाउद्दीन अपने आदमियों को इशारा करता है कि इसे भी मरवा दो और इसी के साथ यह सरफिरे राजा की कहानी खत्म हो जाती है।